जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिनों तक पूछताछ करने के बाद बुधवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। वह पाकुड़ से विधायक और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि वह अपने ओएसडी संजीव लाल के माध्यम से अपने विभाग में ठेका मैनेज कराते थे। कमीशन के इस खेल में जमकर वसूली होती थी और वसूली की गई राशि को बड़े हिस्से का उपयोग मंत्री समय समय पर करते थे। ओएसडी संजीव लाल का नौकर वसूली गई रकम का केयरटेकर था। 6 मई को ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लाइट में छापेमारी कर करीब 35 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इस मामले में ईडी ने मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इसी पूछताछ में विभाग के मंत्री आलमगीर आलम का नाम आया था। ईडी को जानकारी मिली है कि विभाग के 2 सचिव भी इस खेल में शामिल है। साथ ही 2 ठेकेदार और 4 इंजीनियर भी रेडार पर है। इसी मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए मंत्री को बुलाया गया था। मंत्री ने ईडी के किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। उनसे कमीशन की दर और उस रकम को खर्च करने के बारे में कई सवाल किए गए थे। आलमगीर आलम से बांग्लादेश में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार के बारे में भी सवाल किए गए थे। झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत नहीं। 19 को कई हिस्सों में छाएंगे बादल, 20 को बारिश की संभावना। पिछले कुछ सप्ताह में आए मौसम में बदलाव के बाद झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। इस वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ने लगी है। फिलहाल राज्य में अभी बारिश के आसार नहीं है। संभावना है कि 19 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रह सकते हैं, साथ ही बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई को राज्य के उत्तरी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा। 19 मई को घाटशिला में करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को झारखंड आएंगे। वे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 4 चुनावी सभा व राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा व गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। कल्पना सोरेन ने कहा, देश की जनता और भाजपा के बीच है चुनाव। सभा में गांडे 20 उपचुनाव में झामू प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा, यह चुनाव केंद्र की बीजेपी सरकार और देश की जनता के बीच है। जनता के हक अधिकार, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कल्पना ने कहा, भाजपा देश के आम आवाम के मुद्दों पर बात नहीं कर बेकार के मुद्दों में जनता को उलझाने का काम कर रही है। जनता और जनता के सपनों से जुड़े मुद्दों की बात इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं और आपके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। अमित शाह 17 को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। रांची में रोड शो और बोकारो में चुनावी सभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आएंगे। बीजेपी खेमे से मिली खबरों में बताया गया कि वे रांची में रोड शो और बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह 17 मई को सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रांची के चूटिया में रोड शो करेंगे। साथ ही लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं 18 मई को बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले अमित शाह ने झारखंड में पहले व देश के 4थे चरण के चुनाव से पहले खूंटी में चुनावी सभा की थी। चंपई सोरेन ने कहा, हर गरीब को पक्का मकान और असहाय को मदद देना हमारी सोच। गांडे में सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि देश में भाजपा की तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सीएम ने कहा, गांडे 20 उपचुनाव में झामू प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सोच बेरोजगारों को नौकरी, असहाय को मदद करना है। हमारी सरकार में कोई बेघर नहीं रहेगा। हर गरीब को अब आवास दिया जाएगा। गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। न्यूक्लियस मॉल में सर्वे के लिए पहुंची ईडी की टीम। कारोबारी विष्णु अग्रवाल के न्यूक्लियस मॉल में ईडी की टीम पहुंची। बुधवार को ईडी की टीम लालपुर स्थित मॉल का सर्वे करने के लिए पहुंची। पूछताछ के लिए हिंडू स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फर्जी दस्तावेज के सहारे चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईडी ने जांच में पाया कि विष्णु अग्रवाल ने चेसायर होम रोड स्थित जिस 1 एकड़ जमीन की खरीदारी जिन कागजात के आधार पर की, उनके मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है। ईडी ने बड़गई अंचल कार्यालय और कोलकाता
स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वे करने के बाद जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए थे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बन गया है झारखंड। भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लेकर चल रही है। भाजपा के इस नारा का राज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खोल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली बार 300 पार का नारा दिया था, आप लोगों ने जिताया। भाजपा ने कश्मीर से 370 हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण कराया, सीए लागू कर दिया। अगर इस बार भाजपा को 400 सीटें मिली तो जानते हैं क्या होगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा को 399 सीट आने से इतराज नहीं है, सरकार बनने से इतराज नहीं है, लेकिन 400 पार की बात होते ही इतराज हो जाता है। दरअसल भाजपा को 400 सीटें मिलने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाया जाएगा, मथुरा और ज्ञानवापी में निर्माण होगा। असम सीएम बुधवार को रामगढ़ और गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। लूट और भ्रष्टाचार की सजा भुगतनी ही पड़ेगी, आलमगीर की गिरफ्तारी पर बोले बाबूलाल मरांडी ने चंपई सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ईडी द्वारा हुई गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लूट और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, पोशाक और संरक्षक है। राज्य में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में शामिल हुई, राज्य को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, झामुमो, राजद, ठग बंधन को सत्ता सिर्फ कमाई के लिए चाहिए, जनता की सेवा के लिए नहीं। गांडी उपचुनाव में जेएमएम की कल्पना मुर्मू सोरेन को मिलेगा सीपीआई का समर्थन, 20 मई को है वोटिंग। गांडी उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन को सीपीआई समर्थन देगी। बता दें कि यहां 20 मई को विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। इसी बारे में सीपीआई की ओर से बुधवार को बयान जारी किया गया है। पार्टी की ओर से प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने जारी बयान में कहा कि गांडी विधानसभा उपचुनाव में झामू प्रत्याशी कल्पना सोरेन को समर्थन दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी इस बारे में सूचना दी गई है। गोड्डा में अभिषेक आनंद झा के नामांकन से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ी, जीत का किया दावा। झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भाजपा के निशिकांत दुबे मैदान में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रदीप यादव चुनाव प्रचार में लगे हैं। दोनों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अभिषेक आनंद झा के नामांकन दाखिल करने से अब मुकाबला में ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अभिषेक झा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोड्डा से नामांकन दाखिल किया। अभिषेक झा एक समय में निशिकांत दुबे के बहुत करीबी थे, लेकिन अब वे इनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। आयुक्त ने की सभी मतदाताओं से वोट देने की अपील। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा की सभी मतदाताओं से वोट देने की अपील की है। मिश्रा ने होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। आपका एक वोट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग जरूर करें। नवजात शावकों पर सो गई बाघिन, दम घुटने से 4 की मौत, बिरसा जू में हुआ हादसा। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में बाघिन की 4 शावकों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गौरी नामक की बाघिन ने 4 मई की रात 4 शावकों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि चारों शावक बाघिन के बेहद करीब आ गए थे और उसके नीचे दबने से उनकी मौत हो गई है। शावकों के जन्म के बाद सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसके बावजूद नवजात शावकों को बचाया नहीं जा सका। बाद में चारों शावकों का पोस्टमार्टम कराकर शव दाह गृह में जला दिया गया। हजारीबाग में बोले तेजस्वी यादव, हम यहाँ पढ़ाई लिखाई और सिंचाई कमाई की बात करने आए हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हजारीबाग की बरी में चुनावी सभा में कहा कि हम यहाँ पढ़ाई लिखाई और सिंचाई कमाई की बात करने आए हैं। तेजस्वी यादव हजारीबाग लोकसभा के इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार जय प्रकाश भाई पटेल के समर्थन में बुधवार को जनसभा में बोल रहे थे। और आधुनिक बनेगा झारखंड अग्निशमन विभाग, मिलेंगे 13 नए वाहन। झारखंड के अग्निशमन विभाग और आधुनिक होने वाला है। आग का मुकाबला करने के लिए विभाग में और 13 नए वाहन जुड़ने वाले हैं। इसे लेकर 4 सदस्यीय टीम को वाहन के निरीक्षण के लिए महाराष्ट्र भेजा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून महीने में सभी 13 दमकल वाहन झारखंड अग्निशमन विभाग के मुख्यालय में आ जाएंगी। बता दें कि वर्तमान समय में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटना में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे मुकाबला करने के लिए और वाहनों को जोड़ा जा रहा है।
जेएमएम का बीजेपी पर हमला, इनके 11 सांसद जीते फिर भी पास नहीं हुआ सरना कोड और स्थानीय नियोजन नीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर ये बोलते हुए हमला किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 11 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। एनडीए के खेमे से आजसू के भी एक सांसद चुने गए, फिर भी ये लोग आदिवासी सरना धर्म कोड और स्थानीय नियोजन नीति पारित कराने की दिशा में बाधा बनते रहे, इस दिशा में रोड़े ही बनते रहे। कहा लेकिन जनता इस बार जाग चुकी है। आदिवासी हितैषी का नाटक करने वाली बीजेपी और इनके दिग्गज नेताओं को यहाँ के मूलवासी पहचान चुके हैं। इस बार रिजल्ट में इस बात का पता चल जाएगा। झारखंड से 2 शर्मनाक घटना सामने आई है। पहली घटना गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय बच्ची के साथ पास के ही गांव के 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता बच्ची अपनी सहेलियों के साथ गांव में सोमवार को एक शादी समारोह के मड़वा फंक्शन में गई हुई थी। वहीं दूसरी घटना लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां एक ट्यूशन टीचर ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।